जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात कर रहे हैं जयंती के बारे में। नवरात्र में जो हम खेतरी लगाते हैं, खेतरी बीजते हैं, ज्वारी बीजते हैं, जौ लगाते हैं, इसको जयंती कहा जाता है। घर में हरियाली का भी सूचक होता है, घर में शुभता का भी सूचक होता है, और जितनी अच्छी जयंती होती है उतना ही फल आशातीत मिलता है। एक बात और, शारदीय नवरात्र में ही जयंती ज़्यादा लगाई जाती है। पुरातन समय की हम बात करें या आज भी हमारे किसान भाई, क्योंकि अब गेहूं की फसल आगे लगाई जाएगी, दीपावली के आसपास गेहूं की फसल लगती है, तो इससे ये भी अंदाज़ा लग जाता था कि हमारी फसल किस प्रकार की रहने वाली है। बहुत सारी ऐसी कृपा, देवी माता की कृपा जयंती से ही प्राप्त हो जाया करती है। तो कहने का भाव, इसके अनेकों लाभ हैं। अब प्रथम नवरात्र में ही जयंती घर में लगाई जाती है और प्रथम नवरात्र से ही धीरे धीरे बहुत शुद्धता का वातावरण घर में मनाया जाता है। जितना अच्छे से भक्ति होती है, जितना अच्छे से पाठ पूजा होता है, जयंती भी उतने अच्छे से फलती और फूलती है। और घर में वैसे भी किसी हरियाली का होना शुभता का ही प्रतीक होता है। अब इसमें आपको एक हम बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि जयंती में कोई कोई ऐसे तृण निकलते हैं ऊपर तक, ऐसी जयंती आती है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी दूधिया रंग की होती है, जैसा दूध का रंग होता है, बिल्कुल सफ़ेद। लेकिन नीचे नीचे तो सबकी सफ़ेद होती है, 2 इंच 3 इंच तक नीचे की जयंती सफ़ेद होती है और ऊपर फिर उसमें केलई रंग का या हरा रंग सा उसमें महसूस होने लगता है। लेकिन वो जयंती जो नीचे से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल दूध जैसे कलर की हो, 2 4 5 जयंतियाँ ऐसी हों, तो साक्षात ये भगवती का आशीष होता है। और ऐसा मत समझ लेना कि जिनके यहाँ ऐसा नहीं होता तो भगवती आशीष नहीं देती। भगवती माँ हैं, माँ दयालु होती हैं, वो सभी को आशीष देती हैं। लेकिन दूधिया रंग की अगर जयंती जब निकलती है तो बड़ा मन में प्रसन्नता होती है। उस जयंती को चांदी के सिक्के से, जिस दिन आप अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं, चांदी के सिक्के से नीचे से काटा जाता है भगवती का ध्यान करते हुए। वैसे तो मंत्र अनेकों हैं, लेकिन मोटी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। चांदी के सिक्के से काटा जाता है और किसी लाल कपड़े में रख लिया जाता है। धूप दीप चंदन तिलक आदि लगा करके अष्टमी या नवमी जो भी आप करते हैं उसको पूजन करने के उपरांत और दशहरे का पूजन करने के उपरांत उसे गल्ला लोकर तिजोरी में रखा जाता है। घर की रिद्धि सिद्धि वृद्धि के लिए बहुत शुभ होती है। और बाकी जो जयंती होती हैं, बाकी जैसी भी जयंती आपके घर में हरे रंग की होती है, केले रंग की होती है, समस्त जयंतियों को इसी प्रकार से चांदी से काटना बड़ा शुभ माना जाता है। और दशमी तक ये जयंती घर में रखी जाती है। दशमी के दिन इस जयंती को कानों पर लगाया जाता है, मस्तक के ऊपर रखा जाता है, और ये वर्ष भर की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको हरने वाली होती है। और रामनवमी का जब भगवान राम जी की सवारी निकलती है तो हमें अपना बचपन अच्छे से याद है, जब हम सब देखा करते थे, उस जयंती को इकट्ठा कर लिया जाता था। जब राम जी की सवारी आती थी उनके ऊपर भी ये जयंती पुष्पों के रूप में, वर्षा के रूप में की जाती है। और ऐसी भी कहीं कहीं मान्यता है, जब रावण का वध करने के उपरांत भगवान श्री राम अयोध्या पहुँचे तो उस समय भी जयंती की ये बरसात फूलों की तरह से उनके ऊपर की गई थी। मान्यताएं बहुत हैं, प्रभु हैं, और प्रभु के लिए तो सर्वस्व निछावर कर देना ही एक साधक के लिए बात होती है। और उसी के साथ साथ यही जयंती घर के लोकर गल्ला तिजोरी में भी रखी जाती है। और अष्टमी नवमी में ये जयंती भगवती को भी अर्पण की जाती है। नवमी के दिन खास तौर से भगवान श्री राम को भी अर्पण की जाती है। और दशहरा के दिन इसी जयंती से रावण के संग भी पूजन किया जाता है, जिनके घरों में रावण का पुतला बना करके विभिन्न प्रकार की पूजाएं होती हैं, वहाँ पर भी जयंती काम में आती है। दशहरे का दिन शुभ मुहूर्त माना जाता है। बच्चों की पुस्तकों में भी ये जयंती थोड़ी थोड़ी रख देनी चाहिए। जिन बच्चों को जो सब्जेक्ट हार्ड लगता हो, मैथ्स साइंस आदि, उसमें भी थोड़ी थोड़ी रखी जाती है। अब आप इसे अंधविश्वास ना कहें, ये ना कहें कि साहब इससे क्या विद्या बढ़ जाएगी। विद्या की बात नहीं है, बात किसी शुभ चीज़ की है। कोई हमने भगवती का प्रसाद रूपेण कोई शुभ उसमें रखा है, तो कहीं देखो जगत जननी उस बच्चे पे कृपा करें
और प्रार्थना किस धर्म में नहीं है, सभी भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो वो प्रार्थना स्वरूप उसकी पुस्तक में रखी जाती है कि हे देवी माँ, आपकी कृपा से ये बच्चा मेधावान बने, ये बच्चा विद्यावान बने। समझ में आया भाव? तो आज भाव से हम जो काम करेंगे वो फलीभूत होता है। इसी के साथ साथ कोर्ट कचहरी की जिनको बहुत बाधा सता रही हो, वो इस जयंती को जेब में रख करके ले जाते हैं। जिनके ऊपर प्रेत बाधा हो, उस जयंती को थोड़ा सा पूजा करके किसी चांदी के ढोलना में तावीज़ आदि में बांध करके माँ भगवती का दुर्गा कवच पढ़ के उस जयंती को गले में तावीज़ के रूप में पहना जाता है, या महिलाएं बाएं हाथ में, पुरुष दाएं हाथ में बांध लेते हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी ऊपरी बाधाएं होती हैं, प्रेत बाधा आदि होती हैं, नज़र टोक बाधा होती हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। और ये जयंती 10वीं तक हमारे घर में ज़रूर आप इसको 10वीं तक रखा करें। ये ना हो कि अष्टमी में ही आप सारी जयंती हटा लें या 9वीं में हटा लें। 10वीं तक जयंती रखी जाती है, क्योंकि 10वीं को दशहरे का पूजन भी इसी जयंती के साथ संपन्न होता है। तो ध्यान रखना, आप बहुत सुंदर तरीके से जयंती की देखभाल करें, हल्का हल्का उसमें प्रतिदिन जल देते रहें, गंगा जल मिश्रण कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और जयंती को भी थोड़ी सी धूप दीप दिखा देनी चाहिए। अत्यधिक पानी देने से कई बार जयंती नीचे से बहुत ज़्यादा वाइट हो जाती है और बहुत लोगों के मन में वहम आ जाता है कि हमारी जयंती तो नहीं हुई। तो कई बार उसमें हमारी भी गलती होती है। आपका जो जौ लाए हैं वो कहीं ख़राब तो नहीं था, आपने कहीं अत्यधिक जल तो नहीं दे दिया, पानी तो नहीं दे दिया, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए आप वहम मत किया करें। जगत जननी कृपालु हैं, दयालु हैं, वो सभी को एक सम भाव से देखती हैं, राजा हो चाहे कोई रंग हो, है ना। कोई साधना थोड़ी करता हो, कोई साधना ज़्यादा करता हो, भगवती सभी में भेदभाव नहीं करती हैं, समभाव से सभी को वो शुभ आशीष देती हैं। बस भक्ति भाव अच्छे से होना चाहिए, तो जगत जननी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी।